तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 9 है। आज ही क्लास में हमने प्रोडक्ट्स को ही देखना है। इसी दफ़ा हमने सिंपल प्रोडक्ट को तो सारी समझ लग गई थी सबको, ठीक है। और जो अफिलिएट मैंने बता दी थी कि बस लिंक लगना है और बाकी चीज़ें सारी, हर प्रोडक्ट में सारी चीज़ें सेम है, बस एक एक दो दो चीज़ों का बस फ़र्क होगा। फिर वेरिएबल में मैंने पढ़ाया था एक वेरिएशन। आज हम दो वेरिएशन के साथ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, साथ आज एक हम ग्रुप प्रोडक्ट भी देखेंगे। फिर हमारी 4 टाइप्स की प्रोडक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। कल वाली क्लास में हम कूपन्स के बारे में पढ़ेंगे और शिपिंग चार्जेस के बारे में, कि हमने अगर डिलीवरी चार्जेस रखने हैं या अभी फ्री डिलीवरी ही आएगा, कि हमने शिपिंग चार्जेस रखने हैं, बैंक अकाउंट कैसे अटैच करना है, वो सारी चीज़ें हम कल वाली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं भी जाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। अब मैं ऐसा करता हूँ, टी शर्ट को ही लेता हूँ, क्योंकि टी शर्ट में ही आ सकती है वेरिएशन, है ना, या मोबाइल फ़ोन में भी आ सकती है, लेकिन टी शर्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा इजीली समझ लग जाएगी आपको कलर से, ठीक है। मैं टी शर्ट पहले ना सारी इमेजेस मैं पहले देख लेता हूँ। अब मैं इतनी सारी फ़ोटोज़ भी यूनिवर्सिटी से दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने ये इमेज जो है एक सेव कर लेता हूँ। ये 3 मैंने इमेजेस डाउनलोड कर ली। साइज़ के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर में साइज़ का पता नहीं चलता, ठीक है, तो मैं वैसे साथ लिख लूँगा। प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ऐड न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिख लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हीं की वेबसाइट्स पे जाके इन्हीं का डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है मैं यहीं से ले लेता हूँ। अब ये वाले नहीं है तो दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अवेलेबल नहीं होगी शायद, इस वजह से ऐसे आ रही है। ठीक है, अब ये बाकी इमेजेस भी हैं। मैं करता हूँ प्लेन। मैं स्पेसिफिक कलर नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट के अंदर ही मैंने 3 कलर लेकर आने हैं, ठीक है। ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। अब इन्होंने एक टाइप की डिस्क्रिप्शन लिखी है, ऐसा करता हूँ इसको मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं लॉन्ग में कर दूँगा, ठीक है। और ये जो है इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। देखता हूँ कि मैंने कॉपी पेस्ट इसी तरह करता हूँ, देखता हूँ फॉर्मेट कैसे का आता है मेरे पास। ऐसे का फॉर्मेट है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा बेहतर रहेगा, तो मैं इसको सिंपल ही करता हूँ। इसको यहीं पे आके मैं ना कर लेता हूँ, क्योंकि इधर बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर लूँगा मैं।
ठीक है, ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, ये लॉन्ग हो गई, टाइटल हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी वेरिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं SKU रख लेता हूँ CT डैश। पहले 3 प्रोडक्ट्स लगाई थी ना, 3 थी ना। या मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, 004। ये मैंने कोई उसका SKU नंबर ऐड कर दिया। इसकी समझ लें क्वांटिटी जो पड़ी है ना वो 20 पड़ी है। ठीक है, शिपिंग हमने देखना है कि इसका जो साइज़ होगा तो समझ लें 1 शर्ट का 0.3 kg होगा। मैंने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से लिख देता हूँ 40 इंच, 20 इंच, 18 या 30। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखे हैं। ठीक है, शिपिंग क्लास जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, शिपिंग चार्जेस कितने करने हैं, क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आते हैं एट्रीब्यूट्स के अंदर। पहला हम अपना एट्रीब्यूट बनाते हैं साइज़ का। ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सेव एट्रीब्यूट करता हूँ। अब एक सिंगल के साथ ही मैं वेरिएशन जनरेट करता हूँ। मेरे ख्याल में किसी को वो ना इशू आ रहा था, जनरेट नहीं हो, आपका इशू था, जनरेट नहीं हो रही थी, हो गई थी वो। ठीक है, ये देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज का मेरे पास आ गया। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, एक और मैं एट्रीब्यूट जनरेट कर लेता हूँ, ऐड न्यू एट्रीब्यूट, साइज़ का, कलर का। ठीक है, वाइट है, ब्लैक है और रेड थी ना, रेड। सेव एट्रीब्यूट। अब 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जनरेट में जाके मैं दोबारा से जनरेट वेरिएशन करूँगा। वाइट में स्मॉल, नहीं स्मॉल में वाइट, स्मॉल में ब्लैक, स्मॉल में ही रेड। इसी तरह मीडियम में तीनों कलर आ गए, लार्ज में तीनों कलर। इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, ये एनी कलर ये हमें जब प्रोडक्ट पब्लिश करूँगा तब आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिलेक्ट नहीं करता कि आपने कौन सी लेनी है। जैसे आप कैसे समझाऊँ मैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो खुद से नहीं वो रेड पे क्लिक कर देता, या खुद से वाइट पे क्लिक नहीं कर देता। वो ऑप्शन देता है कि आपके पास चूज़ एनी कलर, ठीक है, चूज़ एनी साइज़, ठीक है, वो कहता है। तो हमने इनको एडिट करना है। अब स्मॉल में वाइट कर रहा हूँ तो वाइट की इमेज ही मैं अपलोड करूँगा। ये वाइट की इमेज मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, इसकी जो प्राइस है ना, अब मैं प्राइस को रेगुलर सेल एंड एकदम, क्योंकि ना मैं 9 करनी है तो थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए। सेल का मतलब यही कि उससे थोड़ी कम प्राइस होगी, सिंपल। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि वाइट जो है ना वो प्लेन वाइट है, तो इसको मैंने कह दिया 3000 की ये शर्ट है, स्मॉल वाली। ठीक है, वेट और आपने उसके मुताबिक लिखना है। अगर आपने वाइट की डिस्क्रिप्शन को ऐड करनी है तो आप यहाँ से वाइट की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वाइट की सेपरेट डिस्क्रिप्शन हो या ऐसी कोई चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन है उसकी अगर स्टोरेज में फ़र्क आ गया है, लाजमी स्टोरेज में फ़र्क है, क्या पता साइज़ में फ़र्क भी हो, तो आप इसकी स्पेसिफिक उस वाइट में स्मॉल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सेल प्राइस आपने अगर उसका वेट सेपरेट होगा, अगर आपने वो लिखना है, अगर आपने इसका भी SKU सेपरेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर तो वही मिल जाएगी ना, वाइट ही आएगी, इसीलिए मैंने वाइट ही आएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हुआ ऐसे है कि मैंने ना पहले किया है साइज़ फिर कलर। अगर मैं कलर पहले करता, साइज़ बाद में करता ना, तो वो पहले तीनों साइज़ आ जाने थे, मतलब कलर एक आना था तो तब होना था। ठीक है, चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्मॉल में ही ब्लैक में कर लेता हूँ, या मैं इसको थोड़ा लाइन कर लेता हूँ, आसानी होगी। तीनों पहले वाइट ले आता हूँ। ठीक है, फिर तीनों ब्लैक ले आऊँगा, फिर तीनों रेड, इस तरह कर लेता हूँ मैं। ठीक है,
ठीक है, अब देखें, अब इसके अंदर भी जो है मैं इसके ऊपर जो इमेज होगी वो रेड की ही, वाइट की ही लगाऊंगा। ठीक है, और इसकी प्राइस मैंने कर दी समझ लें 3100। इसकी मैंने कर दी 3200। ठीक है, इसी तरह मैं ब्लैक पे जाता हूँ, ब्लैक में स्मॉल, ब्लैक की इमेज में अपलोड करता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, सेट वेरिएशन इमेज, इसकी मैंने प्राइस तो मैंने कर दी 3300 से, मैं इस तरह कर लेता हूँ 3300 में कर देता हूँ। ब्लैक मीडियम की 34 कर दूंगा मैं। क्या चीज़ सेम भी रख सकते हैं, जैसे तीनों स्मॉल की मैंने एक जैसी कर दी, तीनों लार्ज की एक जैसी कर दी, तीनों मीडियम की एक जैसी कर दी। ठीक है, वो वैसे ही मैं बस डिफरेंट कर रहा हूँ। वो जाहिर सी बात है, जब आप सही वाला आप काम करेंगे तो उसके अंदर प्रोडक्ट को ही देखना होता है कि मुझे पीछे से तीनों जो स्मॉल हैं वो एक प्राइस में पड़ी है। हालांकि कलर के डिफरेंट वो नहीं होता, प्राइस नहीं होती, साइज़ की डिफरेंट प्राइस होती हैं, लेकिन इसके मैं बस दिखाने के लिए मैं बस कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैंने 34 कर दी और इसको मैं 35 कर दूँगा लार्ज को। इसी तरह रेड में स्मॉल, इस तरह रेड में मीडियम, इमेज वही अपलोड करूँगा। मेरे ख्याल में ऊपर मैंने किसी की प्राइस सेम कर दी है। क्या चीज़ सेम कर दी मैंने? चले खैर है, हालांकि 9th ये 8 तक गई है। ठीक है, ये मैंने सबकी इमेजेस के साथ उनकी सेपरेट सेपरेट प्राइसेस भी लिख ली मैं। ठीक है, अगर इसकी कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन सेपरेट हुई तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट है। अब आते हैं इसके ऊपर, मेन फैशन है, शर्ट्स है। ठीक है, टैग क्या है, फॉलो, ठीक है, मैंने ये 2 टैग्स भी ऐड कर दिए। ब्रांड जो है एक ब्रांड ऐड कर दूँ, ठीक है, ब्रांड भी ऐड कर दिया, टैग्स भी, कैटेगरी भी। अब आते हैं प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी। इसमें फ़र्क बताता हूँ क्या है। आपने स्पेसिफिक स्मॉल में करेंगे, स्मॉल में वाइट में, तो आपको स्पेसिफिक उसी की इमेज ओपन होएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो है इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट कोई वेरिएशन सेलेक्ट नहीं होती। ठीक है, ओपन करके दिखा देता हूँ क्या इमेज ओपन कोई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। मुझे भी कोई इमेज नहीं दिखा रहा। ये इमेज तब दिखाएगा जब मैं प्रोडक्ट इमेज पे उसकी फीचर्ड इमेज पे जाके इमेज लगाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ लें मैं ढूंढ लेता हूँ 3 कलर्स की कोई इमेज। यहाँ पे आपने जो इमेज लगानी है ना, ऐसी इमेज लगानी है कि तीनों कलर एक ही इमेज में आ जाए। समझ लगी? मैं अब करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही समझ लगेगी। उसने उस तीनों का कम्बिनेशन दे दिया। ये
वही तीन आई हैं। आपने ऐसे की इमेज लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड कर, इनका साइज़ इतना अच्छा नहीं है, रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी को ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यही जाके लगाता हूँ सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर जाके। ओपन करता हूँ सेट इमेज, इसको अपडेट करता हूँ। अभी दोबारा मैंने गैलरी में कोई इमेज नहीं लगाई है, ठीक है। अब ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। इमेज आ गई, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल गया है कि अच्छा तीनों इमेजेस हैं। मैं ज़रा शॉप के ऊपर जाता हूँ। अब कोई कस्टमर आया है, उसने देखते साथ पता लगा रही है कि तीनों टाइप्स की जो कलर है ना मुझे एक ही प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। अगर उसको रेड भी चाहिए होगा, वाइट चाहिए होगा या ब्लैक चाहिए होगा, इसी के ऊपर ही क्लिक करेगा, ठीक है। इसके मैंने क्लिक किया, ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। टोटल प्राइस जो थी ना 3000 से 38 के अंदर थी। अभी क्योंकि एक स्पेसिफिक सेलेक्ट तो नहीं है, इसीलिए उसने 3 से 3800 की प्राइस दे दी है कि आपके ये शर्ट्स हैं आपको इतनी प्राइस के अंदर अंदर ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन है, एडिशनल के अंदर देखें हमें साइज़ का, कलर का 47 से 3 कलर है, साइज़ ये 3 है, इसकी डायमेंशन इतनी है, वेट इतना है, रिव्यूज़ अभी कोई भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ ज़रा, मैं चाहता हूँ मुझे स्मॉल में मुझे ब्लैक चाहिए। उसने ब्लैक को ही मुझे शो करवा दिया है। मैं चाह रहा हूँ मुझे स्मॉल में ही रेड चाहिए, या रेड में मुझे मैं चाह रहा हूँ लार्ज। अब साइज़ क्यों नहीं, वो इमेज क्यों नहीं चेंज हो रही? अब इमेज क्यों नहीं चेंज हो रही? कलर तो सेम था, हमने एक ही इमेज रखी थी। ये जो हमने लास्ट 3 स्किप किए थे ना, वो ये थे चूज़ एन ऑप्शन। अब मैं वापस चूज़ एन ऑप्शन में करता हूँ, क्योंकि अभी चूज़ मैंने कोई नहीं किया तो वापस मुझे उस पर वही दिखा दिया। मैंने स्मॉल में रेड लेनी है, क्या हुआ समझ नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। हमने 9 सेलेक्ट किए थे ना, 9, लेकिन टोटल मुझे जो शो करवा रहा था वो 12 शो करवा रहा था। ये देखें ज़रा वेरिएशंस में लास्ट थ्री को मैंने इस वजह से एडिट नहीं किया। चलें इसको मैं डिलीट करके देखता हूँ क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। मैं इन तीनों को मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ। अब मैं ज़रा इसको अपडेट करके ना देखता हूँ क्या मुझे 3 ही सही ऑप्शन दे रहा है, क्या उसने उसको चेंज किया है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा या हमारी प्रोडक्ट ख़राब नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं। स्मॉल में वाइट, स्मॉल की वाइट की प्राइस क्या थी 3000। कितना स्ट्रोक था 20 का स्ट्रोक था। उसने दिखा दिया कि आपकी 20 लेफ्ट है। अब मुझे स्मॉल में ही रेड चाहिए। स्मॉल में जो रेड थी वो 3600 की थी, तो उसने 3600 शो करवा दिया। SKU नंबर है, कैटेगरीज ऐड है, टैग्स ऐड है, ब्रांड है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी पूछें। हो सकता है कि वो वैसे ही शो कर रहा होगा, क्योंकि जनरेट वो एनी कलर्स का शो कर रहा था, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उनको एडिट भी नहीं किया, उसको ओपन भी करके नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है मैंने स्मॉल में 3 कलर रखे हैं, मीडियम में 3 रखे हैं और लार्ज में 3 रखे हैं। टोटल मिला के 9 बनते हैं, 9 से ऊपर नहीं बनते। अगर मैं चौथी वेरिएशन पे चलूँगा तब ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। वेरिएबल प्रोडक्ट की समझ लग गई है कि मैं एक और प्रोडक्ट लगा के दिखाऊँगा। क्लियर है। अब ग्रुप प्रोडक्ट में जाते हैं ज़रा। अगर मैं वहाँ पे गैलरी में ऐड करता ना, ये 3 इमेजेस गैलरी में ऐड करता, चलें ऐड करके भी दिखा देता हूँ मैं। 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को मैंने गैलरी में ऐड कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सिलेक्ट किए बगैर मुझे तीनों कलर सेपरेट भी शो करेगा।
जैसे मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ, कोई सिलेक्ट ना कलर है ना साइज़ है, तो देखिए मुझे यहाँ पे इसने शो कर दिया। ठीक है, ये नीचे क्यों चला गया? क्योंकि उन 3 का साइज़ जो था वो लेंथ में ज़्यादा था, विड्थ में कम था। ये स्क्वायर में थी इमेज, इसीलिए इसने स्क्वायर में ही दिखा दिया। तो आपने पूरी कोशिश करनी है, तो कोशिश क्या आपने करना ये है कि आपने जो साइज़ रखना है अपना, तो आपने बाकी सब भी आपने उसी साइज़ के ऊपर ही आपने लेकर आना है, उसी रेजोल्यूशन, सेम रेजोल्यूशन के ऊपर। क्लियर है? एक मैं ग्रुप प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ग्रुप में मैं कर देता हूँ, समझ लें कि मैं सेल पे लगानी है, कूपन बाद में करूँगा। मैंने ये लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया शर्ट एंड ब्रैकेट में परफ्यूम, ये इसका टाइटल लिख लिया मैंने। डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी इसकी लिख लेता हूँ, थोड़ी परफ्यूम पे लिख दूँगा। कहने का मतलब है ग्रुप है, तब आप पे डिपेंड करता है कि ग्रुप को कैसे आपने लेके चलना है, क्या आपने डिस्क्रिप्शन कैसे दोनों की सेपरेट करनी है या क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन मैंने खुद आज तक ग्रुप प्रोडक्ट कभी लगाई नहीं है, इसकी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अफिलिएट की भी तब ज़रूरत पड़ी जब आपने अफिलिएशन करनी हो, ठीक है, उसकी भी तब भी ज़रूरत पड़ती है। समझ लें मैंने इसकी मैंने पॉइंट लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेलेक्ट कर दिया ग्रुप प्रोडक्ट, प्राइस तो इधर देगा नहीं। ठीक है, SKU नंबर मैंने क्या दी, जैसे CT- मैंने मिक्स कर देता हूँ 005। ठीक है, लिंक प्रोडक्ट, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इमेजेस लगा देते हैं। आपने दोबारा इसके अंदर ऐसी इमेज बनानी है जिसमें परफ्यूम और टी शर्ट जो है, पोलो शर्ट जो है, वो दोनों आपस में एक ही इमेज में आ जाए। क्लियर है? अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी इमेज लगा देता हूँ, ये इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने कोई ऐसी इमेज लगानी है, और गैलरी में मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी इमेजेस लगा देता हूँ, जैसे ये 2 4 5। ठीक है, फ्रंट इमेज आपने ऐसे रखनी है, उसके ना सारा कुछ आपका वो एक ही इमेज के अंदर क्लियर हो जाए। कैटेगरी क्या होगी? अब ये शर्ट्स में भी आएगी, परफ्यूम में भी आएगी, ठीक है, मैन फैशन में भी आ जाएगी, ऐसे ही है। ठीक है, टैग्स है, पोलो में भी आ जाएगी। ठीक है, परफ्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, ब्रांड जो है वो उसके हम जेरोड भी आ जाएगा, यूनिवर्सल, दोनों सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इमेज भी लग गई, गैलरी भी होगी, कैटेगरी भी हो गया, टैग, ब्रांड्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं लिख रहा। तो आप एक कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि ये आज़ादी सेल है, इतने % ऑफ है, जो चीज़ें सारी आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में आपको इसने ऑप्शन दिया सिर्फ SKU का। ग्रुप प्रोडक्ट आपने कह रहा है एंड प्लीज़ एंटर 3 और मोर करेक्टर्स, किसके करेक्टर्स लिखने हैं? उन प्रोडक्ट्स के, जैसे मैंने पोलो लिखा, यही था ना पोलो शर्ट, नहीं ये वाली थी पोलो शर्ट। ठीक है, वो पहले वाली जो सिंपल वाली थी वो थी। क्या मैंने इन दो करना था, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया ना। मैंने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर जाना है, मैंने एडवांस वगैरह, इसमें मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पब्लिश पे जाऊंगा। ये ज़रा प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको। टाइटल देखें, आज़ादी सेल। ठीक है, प्राइस जो है वो 3000 से लेकर 43 क्यों आई है? मिनिमम शर्ट वाइड में स्मॉल मारी 3000 की थी, मैक्सिमम हमारा परफ्यूम था 4300 का। ठीक है, सेल पे था, क्योंकि
क्योंकि हमारा परफ्यूम सेल पे लगाया था 45 से 43 मैंने किया था, लेकिन जो शर्ट थी वो नहीं थी, लेकिन उसने टैग सेल कर दे दिया। अब यहाँ पे कह रहे सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट करने जाऊँगा ना तो मुझे ले जाएगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, ग्रुप का फ़ायदा नहीं है। तो आपने ग्रुप लगानी है 2 सिंपल प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके ऊपर मुझे तो नहीं पता, मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा वो मुझे नहीं लेके जाएगा, ठीक है, वो मुझे नहीं लेके जाएगा। वो कह रहे हैं आप सेलेक्ट करो, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया 1, अब ये सेलेक्ट करने जाऊँगा ना मुझे प्रोडक्ट पे ले जाएगा, फ़ायदा नहीं ना किसी चीज़ का। तो आपने जो ग्रुप प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर बनेगी। मेरी सिंपल और कौन सी थी, कोई थी या नहीं थी? सिंपल नहीं थी, ठीक है। तो आप लोगों ने जब ग्रुप बनानी है तो आप लोगों ने तो बनाई हुई है सिंपल 2-2 3-3, ठीक है। तो आपने तब ये सेलेक्ट करनी है, ठीक है, आपने तब एक ग्रुप बनानी है, तब आपको सही समझ लगेगी। ठीक है, वही इसके ऊपर सेलेक्ट होगी। मैंने कोई न्यू तो नहीं ना लगाई, उसने जब मैंने सर्च किया 3 वर्ड्स, उसने सेलेक्ट कर दिया था ना कि यही प्रोडक्ट है। अब यहाँ से मैं यहीं से 1 सेलेक्ट करूँगा तो मुझे पोलो शर्ट 1 चाहिए, ठीक है, और परफ्यूम भी 1 चाहिए, ऐड टू कार्ट, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी मेरी कार्ट में ऐड हो जाएंगी। वहाँ पे मैंने कोई स्पेशल क्या पता मैंने कूपन कोड जो है, प्रोमो कोड सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर लगाया हो कि अगर आप ये इकट्ठी परचेज़ करते हैं तब भी आपका होगा, नहीं तो आपका कूपन कोड जो है वो नहीं आपका चलेगा। डिस्क्रिप्शन जो है दोनों की सेपरेट मैंने लिखी थी, रिव्यूज़ बाकी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की थी, तो ये मेरी लग गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछें। इस्लामाबाद आपको भी समझ लग गई है? क्या चीज़? समझ लगी आपकी बात की। लग सकती है, अब आपने जाहिर सी बात है आपने ग्रुप उसी को करेंगे जहाँ पे दोनों की सेल भी लगी हो, दोनों रेलिवेंट होंगी। हाँ वही चीज़, हाँ इसी तरह होगी। आपने ही क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ? दोबारा पूछ लें। कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं आप। जैसे समझ लें अब सेल 14 अगस्त की सेल है, मैं चाहता हूँ 14 अगस्त में मेरी जो टी शर्ट है, परफ्यूम है, ट्राउज़र है, शूज़, इन चारों को इकट्ठी अगर आप लेंगे ना तो आपको 14% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बस मैंने आपको ये कहा था कि आपने जो सिंपल जो ग्रुप प्रोडक्ट है ना, वो अगर 4 लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, जितनी भी लगा रहे हैं, आपने सारी सिंपल पे ही आपने लगानी है। वेरिएशन पे करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में दे देता है, जो कि सिलेक्ट करने पे तो आपको उसी पे ले जाएगा, फ़ायदा नहीं ना किसी चीज़ का। तो आपने सिंपल प्रोडक्ट लगानी है। अफिलिएट प्रोडक्ट ग्रुप में लग सकती है? नहीं, अफिलिएट प्रोडक्ट भी ग्रुप में नहीं लग सकती, क्योंकि जो अफिलिएट है वो तो कहीं और जाके परचेज़ होगी ना, वो तो मेरी वेबसाइट पर परचेज़ नहीं होगी। तो ग्रुप सब मैंने बनी सिंपल के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने अपनी 4 टाइप्स की प्रोडक्ट्स पढ़ ली हैं। किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, पता नहीं चला, या कुछ पूछना है 4 टाइप्स की प्रोडक्ट्स में या वूकॉमर्स की सेटिंग में, मतलब वूकॉमर्स से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन है पूछें। डैशबोर्ड में जाता हूँ मैं अपने, यहाँ पे जो एनालिटिक्स है, अभी हमने जो चीज़ें रह गई ना वूकॉमर्स की, वो है मार्केटिंग में कूपन्स। कूपन्स पता है ना क्या होते हैं? क्या आप कूपन कोड लिखते हैं, प्रोमो कोड लिखते हैं तो आपको इतने % ऑफ मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कूपन कोड 3 टाइप्स के होंगे। एक आपका होगा परसेंटेज, कि आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। एक आपको स्पेसिफिक प्राइस लिखी होगी कि आप कम से कम 50,000 की सेल करेंगे, मतलब परचेज़ करेंगे तो आपको 3,000 ऑफ मिलेगा,
उसके ना परसेंटेज तो नहीं ना कोई आ गई, अगर उसके ना 14 पे आता तो ज़्यादा 3000 ज़्यादा चल जाता था। फिर तीसरी टाइप जो वर्डप्रेस में है ना, वो तीसरी टाइप ये है कि आपको सिंगल प्रोडक्ट या ये पहली थी सिंगल प्रोडक्ट, फिर दूसरी थी कार्ट में डिस्काउंट, कि कार्ट में आपकी 10 चीज़ें पड़ी हुई है ना, उन 10 चीज़ों के ऊपर आपको 10,000 का ऑफ मिलेगा। लेकिन 10,000 को कब दूंगा, जब आपकी कार्ट में कम से कम 2 लाख की चीज़ें पड़ी होंगी। तो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे कि ये हमने रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगानी है, कि मिनिमम इतने ऑर्डर पे ही ये लगेगा, ये कितने होने चाहिए सारा कुछ। फिर इसके बाद शिपिंग चार्जेस जो है, अब वो भी 2 टाइप्स के आ जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज भी आ सकती है और स्पेसिफिक भी आ सकता है कि अच्छा आपने कोई भी डिलीवरी चार्जेस जो है ना, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करेंगे तो आपको 300 डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, या स्पेसिफिक आप फ्री डिलीवरी चार्जेस भी कर सकते हैं। आपका न्यू स्टोर है तो आप फ्री डिलीवरी चार्जेस रखें। शर्ट आपको 1000 की आई है, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मैं 1300 की ही सेल करूँ। अब शिपिंग चार्जेस जो हैं अगर वही 300 हुए तो तब नुकसान है, तब आप डाल दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 1600 की सेल कर सकते हैं फ्री कह के, तो आप शिपिंग चार्जेस उसके अंदर ही कवर करें। अब लोगों को ये भी होगा कि हाँ फ्री डिलीवरी मुझे मिल रही है, लेकिन हमने वो प्राइस उसके अंदर ही कवर कर ली है, ठीक है। ये कूपन कोड है और शिपिंग चार्जेस हैं, ठीक है। फिर बैंक पेमेंट गेटवे वो भी देखना है फिर हमने, कि पेमेंट गेटवे कैसे अटैच करना है, कैश ऑन डिलीवरी रखना है या बैंक ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। या अपने कोई पाकिस्तान में ना पेपाल है, ठीक है, ना स्ट्राइप है, ये दोनों चीज़ें मेन यूज़ होती हैं। पेनियर भी है, लेकिन पेनियर का पेमेंट गेटवे उतना ख़ास यूज़ नहीं होता जितना पेपाल का होता है, गूगल पे एप्पल पे का होता है, ठीक है, या आपका स्ट्राइप का होता है जिसमें आप अपना कार्ड लगा के पेमेंट कर सकते हैं। वो चीज़ें आप पाकिस्तान में इतनी नहीं है, लेकिन जितनी हो सकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारी बताऊंगा, पेमेंट गेटवे का सारा कुछ। मुझे बताएं क्लास यहाँ तक रखूँ या इनमें से इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ करवा दूँ, क्या करूँ आप बता दें। हालांकि क्लास अभी वैसे देखा जाए तो 35 मिनट्स की हुई है, ठीक है। आप बता देंगे क्या करूँ, क्या चीज़ करवाऊँ इन तीनों में से। कूपन थोड़ा भरा टॉपिक है। मैं ऐसा करता हूँ कि पेमेंट गेटवे में ना कैश ऑन डिलीवरी बता देता हूँ, मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र बता देता हूँ, या मैं एक न्यू लिंक जनरेट करता हूँ ना अभी क्लास का, तो उसके बाद देख लेते हैं इन 2 चीज़ों में क्या करना है। कूपन्स कल पढ़ लेंगे क्योंकि वो ज़रा उसको वो लेंथी टॉपिक है। एक लेंथी से मुराद है कि टाइम ज़्यादा लगने वाला है। उसके 3 टाइप्स थी, मैं आपको दोबारा से एक लिंक शेयर करता हूँ।
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हम पेमेंट गेटवे अब देख लेते हैं। पेमेंट गेटवे से ये होता है कि हम ना कूपन कोड तो ज़रा डिफरेंट टॉपिक है, फिर शिपिंग भी फ्री पे, अभी बाय डिफ़ॉल्ट फ्री पे ही है। तो हम ना पेमेंट गेटवे के बाद ना हम एक ऑर्डर करके देख लेते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ मैं आपको। मैं जाता हूँ वूकॉमर्स की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे देखें ये शिपिंग है। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है। कूपन मैंने आपको बताया था। अब जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। तो देखें मेक ऑफलाइन पेमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र इसको इनेबल कर लेता हूँ और एक कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी क्या चीज़ है कि ऑर्डर करने पे कस्टमर से उसके डोर पे जाके हम उसे पैसे लेंगे। ठीक है, इसको मैंने इनेबल कर लिया। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ अपनी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में, मैनेज करता हूँ। मैनेज में जाकर देखता हूँ कि क्या ऑप्शन इसने दिया है मुझे। इनेबल है अभी। ठीक है, ऐड अकाउंट, मैं अपना अकाउंट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। पाकिस्तान है। अपने अकाउंट की डिटेल लिखनी है, वैसे मैं अपने अकाउंट की डिटेल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया और इसी का मैं IBAN नंबर लिखूँगा, या मैं थोड़ा नंबर चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया और IBAN लिखा मैंने, और स्विफ्ट कोड जो है वो मेरे ब्रांच कोड जो होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं सेव करता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने अपना गलत ही लिखा है। सेव चेंजेस। अब मेरा एक अकाउंट जो है वो इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, बैक जाता हूँ मैं ज़रा। कैश ऑन डिलीवरी भी हो गया। चेक पेमेंट ना ये यूज़ नहीं होती। ठीक है, और अब चेक पेमेंट आजकल नहीं कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी को मैंने इनेबल कर दिया। ये भी अभी इन दो का बता देता हूँ। बाकी जो है ना स्ट्राइप वगैरह, पेपाल, वो मैं ऐसा करूँगा फिर नेक्स्ट क्लास में ना आपको करके दिखा दूँगा कि प्लगइन लगाने के बाद आप कैसे करते हैं वो। ठीक है, अभी इन दो चीज़ों पे करते हैं, पेमेंट गेट पे ये दो यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ अपने एक प्रोडक्ट अब एक परचेज़ करता हूँ। परचेज़ करने के बाद देखूँगा कि मुझे कौन कौन से इसने दो ऑप्शन दिए हैं। शॉप में जाता हूँ। जैसे मैंने ये परफ्यूम ऑर्डर करता हूँ मैं, मुझे एक चाहिए। ठीक है, ऐड टू कार्ट में जाता हूँ मैं, व्यू कार्ट। अब एक चीज़ मेरे कार्ट में ऐड हो गया है, इसको व्यू करता हूँ मैं। अब देखें एक आइटम है इसके अंदर, सेव ₹700 लिखा आ रहा है, क्योंकि जो मैंने प्राइस थी वो 5000 लगाई थी, वो सेल पे 43 थी। शिपिंग फ्री है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट कोई चार्जेस ऐड नहीं होते, फ्री होता है। कूपन कोड आपने यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपकी इतने % ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी हमने कूपन कोड ही कोई जनरेट नहीं किया हुआ। ठीक है, अब चेकआउट पे मैं जाता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे अपना पूरा डाटा फिल करके मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर कर लेता हूँ। आपने पूरा पूरा एड्रेस लिखना होता है इसके अंदर। फ़ोन नंबर ऑप्शन है लेकिन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना डाटा फिल कर दिया, जो कि सब मिले मैं कस्टमर हूँ और वेबसाइट आपकी है, तो आपके पास जब पहुँचेगा तो आपके लिए आसानी होगी कि अच्छा कहाँ पे एड्रेस पूरा क्या है, नंबर क्या है, मेल क्या है, सारा कुछ यहीं पे ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब शिपिंग जो है वो फ्री थी, ठीक है। अब वही दो ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी और बैंक ट्रांसफ़र। कैश ऑन डिलीवरी तो सिंपल सा है ना कि पीछे पता चलेगा, इसका जो पेमेंट मोड था वो क्या था, कैश था, लेकिन मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया, प्लेस ऑर्डर करता हूँ। टोटल मेरा बना है 4300, ठीक है। टोटल मेरा 4300 बना है। अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर रिसीव्ड हो चुके हैं उनके पास, ठीक है। ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। आपने पेमेंट कहाँ करनी है, टाइटल आपका ये है, मिज़ान बैंक, अकाउंट नंबर। अब पेमेंट तो नहीं पूछी इसने, कोई ऑर्डर तो चला गया है, पेमेंट इसने नहीं पूछी, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये है, डेट, ईमेल ये है, ठीक है। टोटल ये हुआ है और पेमेंट मेथड मैंने अपना ना जीमेल ये मैंने ऐड की थी। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या मुझे मेल को रिसीव हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि मैंने भी सिंपल सेटिंग्स की है, फिर भी देख लेता हूँ क्या मुझे ईमेल रिसीव हुई है कि नहीं हुई। मुझे अभी ईमेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। चले वो हो जाएगी। याद है कौन सी ईमेल है, एक कस्टमर को जाती है, कस्टमर्स लिखा हुआ था और मेरी अपनी मेल भी 3 जगह लिखी हुई थी, तो वो मेरे ख्याल में मेल मुझे इस वजह से नहीं आई क्योंकि कस्टमर की मेल भी वही मैंने ऐड की है और एडमिन की मेल भी वही मैंने ऐड की है, शायद इस वजह से मुझे नहीं आई, ठीक है। प्रोडक्ट क्या थी, फ्री शिपिंग थी, टोटल इतने। पेमेंट मेथड क्या था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। बिलिंग एड्रेस मेरा ये है, शिपिंग एड्रेस मेरा ये है। अब ये ऑर्डर चला गया, अब समझ लें आपकी वेबसाइट है, मैंने वहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ की है, लेकिन मैं तो पैसे नहीं दिए, लेकिन ऑर्डर मैंने कर दिया है। अब आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है ना, आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है कि आप इस पर पेमेंट कर दें। मैं खुद इतने अच्छा होऊंगा तो मैं खुद पेमेंट कर दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या खुद ही पेमेंट हो जाएगी। नहीं तो फिर आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी मेरी कि पेमेंट कर दो, आपने ऑर्डर किया है, ठीक है। मैं पेमेंट कर दी, समझ लें। अब मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब ये मैं जैसे मैं ईशा हूँ, ठीक है, मेरे पास डैशबोर्ड आ गया, मैं देखता हूँ कि मैं मेरी वेबसाइट है, किसी ने ऑर्डर किया है तो क्या मेरे पास ऑर्डर रिसीव हो गया कि नहीं, चेक कर लेता हूँ। मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, वो कॉमर्स में ऑर्डर्स देखता हूँ आया ऑर्डर क्या नहीं आया, शायद ना, देखिए आ गया इसके ऊपर, शायद मैं इस वजह कह रहा था क्योंकि मैंने एक ही मेल से किया था। टोटल इतना बना है। स्टेटस क्या है, ऑन होल्ड है, अभी आपने प्रोसेसिंग नहीं की क्योंकि आपको पेमेंट नहीं आई। आप प्रोसेसिंग तब करती जब कैश ऑन डिलीवरी मैंने सेलेक्ट किया होता, आपको पता था इसने कैश ऑन डिलीवरी पैसे दे ही देने हैं, ठीक है। ऑर्डर नंबर ये है, डेट अब हुई है, होल्ड पे अभी, टोटल है। अब मैं एडमिन हूँ, ठीक है, मैं ईशा हूँ, ठीक है, मैं एडमिन हूँ। मैंने क्या करना है, इसको ओपन करता हूँ और आपने मुझे पैसे दे दिए, पैसे रिसीव हो गए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब पेंडिंग पेमेंट और मतलब अभी मुझे पेमेंट नहीं आई तो मतलब पेंडिंग पेमेंट में जाके अपडेट कर दूँगा। ये मेरी आसानी के लिए, मेरी आसानी, मुझे ऑर्डर्स की पूरी लिस्ट में पता चलेगा, अच्छा इसकी पेमेंट अभी नहीं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, मुझे पेमेंट दे दें, पेमेंट अब मिल जाएगी। मैं क्या करूँगा, स्टेटस जो है ना प्रोसेसिंग पे कर दूँगा, रिफ़ंड होगा, फेल, ड्राफ्ट जो भी होगा, अभी सब मैंने प्रोसेसिंग पे कर दिया, मैंने अपडेट किया है। मैं ज़रा ऑर्डर्स पे जाकर देखता हूँ कि क्या स्टेटस है। अब देखिए ऑर्डर पे 1 भी लिखा आ गया, प्रोसेसिंग पे चला गया। 3 दिन गुजरे, ऑर्डर आपको मैंने भेज दिया, ठीक है। अब मैं
देखता हूँ कि ऑर्डर मेरा कंफर्म हो गया कि नहीं, कंप्लीट, ये ऑर्डर कंप्लीट है, अपडेट। यहाँ से देखें मुझे पता चल जाएगी ना आपका नंबर क्या है, मेल एड्रेस सारा कुछ मैं यहीं पे ट्रांसफ़र कर दूँगा, डिलीवर कर दूँगा। ऑर्डर्स पे जाता हूँ, ऑर्डर कंप्लीटेड, मतलब आपको चला भी गया है, पेमेंट भी आ गई, सारा कुछ हो गया। अब कंप्लीटेड के बाद मैं देखता हूँ ज़रा एनालिटिक्स, क्या मुझे क्या फ़ौरन शो किया इसने कि नहीं। टोटल सेल मेरी कितनी निकली है, 4300 की। ऑर्डर एक है, एक प्रोडक्ट सोल्ड हुई है, ठीक है। नेट सेल मेरी यहाँ तक चले गई है। वो ग्राफ उसने नहीं दिया, लेकिन क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है उसने पॉइंट दे दिया कि मेरी जो टोटल है ना, ये बाय वीक की है। हर वीक की अगर आपने देखनी है टोटल सेल कितनी हुई है, पर डे की आपने देखना है, आपको पर डे की दिखा रहा है कि एक दिन में ऑर्डर यहाँ से एक चला गया, एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। 2 होते तो यहाँ पे शो कर देता, ठीक है। कैटेगरीज आपकी ये सेल हुई हैं, ठीक है। आइटम सोल्ड हुई है वो ये वाली है। सारे आपको स्टैट्स भी इसी के अंदर ही पता चल जाएंगे। सेलेक्ट करने पे आपको डेट एंड मंथ चाहिए, आपको टुडे का चाहिए, या आपको लास्ट ईयर टू डेट आपको चाहिए, मतलब कब के आपको स्टैट्स चाहिए। आपको पिछले साल के अगर आपने निकालने हैं कि अच्छा पिछले साल के देखूँ मेरे कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, कितनी मैंने जो है कितनी मैंने जो है नेटवर्थ कितनी हो गई है, नेट सेल कितनी है मेरी, ठीक है। सारी आपको यहाँ पे शो, अब इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो उसकी मुझे इन डिटेल सारी शो करवा रहा है, ठीक है। देखें टोटल सेल ये थी, ठीक है। 1 सेल हुई है। शिपिंग चार्जेस मेरे क्या थे, अभी फ्री थे, 0 थे। टैक्स मैंने कोई ऐड नहीं किया था। रिटर्न मेरा कोई भी नहीं आया, ठीक है। कूपन कोड अभी 0% है, कोई नहीं आया। नेट सेल मेरी टोटल यहाँ पे शो कर दी। क्या यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्लास एंड कर दूँ फिर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब्बास आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नूर अगर आपका भी है तो पूछ लें, ठीक है। तो ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कल तक आपने। और मेरे हाथ में सबने शायद बना ली होंगी, 6 आपकी प्रोडक्ट्स भी देख ली हैं, मैंने आपकी भी देख ली हैं, ठीक है। और गुलाम अब्बास मैंने आपकी प्रोडक्ट्स भी देखी थी। कल आपका काम यह है कि आपने ये कैश ऑन डिलीवरी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र टैच करके आना है, और एक ऑर्डर भी किया हो, जैसे मैं आपको स्टैट्स भी देख सकूँ, एक ऑर्डर किया हो और 2 प्रोडक्ट बना के आनी है। एक कपड़ों की कर लें 2 वेरिएशन के साथ, और एक मोबाइल फ़ोन कर लें। ग्रुप देखने को बनानी है तो मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है, आप 2 बना लें, दोनों वेरिएशन बनाना है। एक फ़ोन की कर लें और एक आप कपड़ों की कर लें, या कोई ऐसी चीज़ में 2 वेरिएशंस हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें। ग्रुप की असर से नहीं दी, इसकी 2 दे दी हैं क्योंकि वो आज तक मैंने खुद नहीं यूज़ की, मतलब यूज़ नहीं होती। जो यूज़ होती है हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है ना ज़्यादा। तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो ज़रूर एक दफ़ा ग्रुप प्रोडक्ट भी ज़रूर बनाएं आप एक दफ़ा, ठीक है। कल का आपका काम ये होगा। कल भी क्लास इतने बजे ही होगी, 1 बजे तक, 1 सवा 1 तक क्लास होगी, ठीक है। चलिए क्लास में एंड कर रहा हूँ।